हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है स्टाफिंग। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत मज़ा आएगा, इसमें कुछ पिटाई होगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी और एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल टू जॉब, यानी अब लोगों को जॉब पर रखना। हमने प्लानिंग कर ली भाई, ऑर्गेनाइज कर लिया, रिसोर्सेज आ गए, अब काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए जो उस काम को करेंगे। तो स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू द जॉब्स, जॉब्स पर उन लोगों को रखना। इट begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce। यानी कि ये स्टार्ट कैसे होता है? जब हम वर्कफोर्स की प्लानिंग करते हैं, हमें कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, क्वालिफाइड चाहिए, अनक्वालिफाइड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए। यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है। किसकी? स्टाफ की। ठीक है, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उनका कॉम्पनसेशन देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये सारे शब्द तो बड़े अनसुने लग रहे हैं, कभी सुना नहीं हमने ज़्यादा। रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो चिंता मत करो, इस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन लोगों को जो दिया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। वाई इंपॉर्टेंस को इतनी मतलब स्टाफिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? सबसे पहला पॉइंट, डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। देखो, जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सनल नहीं होंगे, कर्मचारी, पर्सनल, मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट पर्सनल। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, PERSONAL, वो होता है व्यक्तिगत। ये पर्सनल है, कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, उनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। यार एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, घर में अगर मेड ना आए ना, उसको ढूंढने के लिए भी हल्ला मच जाता है, सारे लोगों में ढिंडोरा पीटना पड़ता है, जी मेड नहीं आई, मेड नहीं आई, हमें मेड आए तो बताना, भेज देना। अब आप सोचो, एक मेड को ढूंढने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्पिटेंट जॉब्स होते हैं उसके लिए अच्छे लोगों को ढूंढना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इसलिए स्टाफिंग का रोल बहुत अहम हो जाता है ऐसी जगह पर। दूसरी इंपॉर्टेंस आती है पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। आप कहेंगे सर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारे लोग जॉब ढूंढते हैं, तो लोगों को ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है? सर लोगों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। बात समझ आ गई? यानी जिस जॉब के लिए आप पर्सन ढूंढ रहे हो, क्या वो पर्सन उस जॉब के कैपेबल है, क्या उस जॉब को करने लायक है, क्या उसमें उस जॉब को करने की क्षमता है? दैट इज कॉल्ड पुटिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब, एंड दैट इज डन with the help of staffing function। फिर आता है कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। आपको क्या लगता है जो लोग कंपनी में आते हैं वो वापस नहीं जाते क्या? छोड़ते नहीं हैं। अगर आप एवरेज एक कंसर्न ले ले जिसमें 500 लोग हैं ना, 500 लोग काम करते हैं, तो गारंटी बता रहा हूँ कि रोज, मतलब आप ये समझ लो हर हफ्ते कोई ना कोई एक पर्सन जॉब छोड़ के जरूर जाएगा। हाँ, इसलिए नहीं कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, देर आर सो मेनी रीजंस। उसको अच्छी जॉब मिल गई, वो छोड़ के चला जाएगा। उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र मतलब कहीं फैमिली शिफ्ट हो रही है तो वो छोड़ के चला जाएगा। वो जॉब से ना खुश है तो भी जॉब छोड़ के चला जाएगा। उसका पे इंक्रीज नहीं हो रहा, वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। देर आर सो मेनी रीजंस, अनकाउंटेबल रीजंस, लोग छोड़ के जाते हैं। अब जब लोग छोड़ के जाएंगे तो हमें नए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उनको ढूंढने के लिए, कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? किसकी? स्टाफिंग की। एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो वह उसके ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, यस। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई बहुत बड़ी संपत्ति है गूगल के लिए, तभी गूगल उसको करोड़ों रुपए देता है, पर डे का 1 करोड़ से ज़्यादा पे करता है उसको। हाँ जी, पर डे का 1 करोड़ से ज़्यादा पे करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट इज ह्यूमन रिसोर्स। आपने कभी सुना है कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ सिलेक्ट किए जाते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में? सुना है आपने? मुझसे सुना है? जी हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्राउन यानी ताज पहनाती है, बेस्ट एम्प्लॉय, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ताकि हम उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें, उनको उनको मोटिवेट कर सकें।
और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कई बार फोटो भी लगाई जाती है, अच्छे अच्छे तौर पे फोटो लगाई जाती है, लुक्स नाइस, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की फोटो सिलेक्ट की जाती है, उसको अवार्ड दिया जाता है, क्राउन पहनाया जाता है उनको। इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट आता है, इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यार एक बात बताऊं आपको, आपको क्या लगता है आपके टेस्ट क्या सिर्फ स्कूल में कॉलेज में ही होते हैं क्या? नहीं, ये ध्यान रखना, टेस्ट कभी खत्म नहीं होंगे, जिंदगी के टेस्ट हमेशा चलते रहेंगे। आप क्लास के टेस्ट और स्कूल कॉलेज के टेस्ट में तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये एटलीस्ट दायरा भी पता होता है, सिलेबस भी पता होता है। लेकिन लाइफ में जो टेस्ट होते हैं उसका दायरा अनलिमिटेड होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है, एम्प्लॉई का भी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है सर। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उसको चेक करना। और ये चेक किया जाता है उसके अटेंडेंस के बेस पर, उसका बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ क्या रिलेशन है, मतलब वो कैसा रिलेशन मेंटेन करता है, उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके टारगेट अचीव होते हैं कि नहीं होते हैं। देयर आर सो मेनी काउंट्स जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है और उनको फेयर रिवॉर्ड भी दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, यानी कि आपको क्या पहनाना है अपने एम्प्लॉयज़ को? क्राउन, ताज, CROWN। सी से कॉम्पिटेंट पर्सनल को ढूंढना, R से राइट पर्सन टू दी राइट जॉब, O से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, W से रॉन्ग असेसमेंट नहीं, यानी कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना, और N से न्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी नए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के आना। क्योंकि आज का एम्प्लॉय ही कल का आपका CEO बनेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाएगा, वही कंपनी को चलाएगा और कंपनी को टॉप लेवल पर लेकर जाएगा। ठीक है, राइट पर्सन टू दी राइट जॉब, तो क्राउन पहनाओ और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को जगाओ। ठीक है, अगली वीडियोस में हम शेयर करेंगे बाकी चीज़ें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सब डिस्कस करेंगे आपके साथ में। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नाउ इट्स क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज क्लियर। सी से कॉम्पिटेंट पर्सनल, R से राइट पर्सन टू दी राइट जॉब, O से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, W से रॉन्ग असेसमेंट नहीं होता, नो रॉन्ग असेसमेंट, ये क्रॉस का मतलब है नो रॉन्ग असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, और N से न्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आते हैं। टेक केयर।